रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सर्दियों के इस मौसम में यूक्रेन को ठंडा करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों यानी कि एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला कर दिया है। टारगेट बनाकर 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन के जरिए बड़ी तादाद में हमले किए गए हैं, जिसके परिणाम में यूक्रेन में 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली चली गई है। यूक्रेन की तरफ से तमाम जानकारी दी गई है। पिछले 2 हफ्तों में ये रूस का एनर्जी फैसिलिटीज पर दूसरा बड़ा हवाई हमला था, जिससे ये आशंका पैदा हो गई है कि रूस सर्दी के मौसम से यूक्रेन के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को नष्ट करने की पूरी योजना बना रहा है। दरअसल इस वक्त के दौरान इलाकों का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। ऐसे में ऑफिस और घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। इससे यूक्रेन में टेंशन का माहौल है। इस पर यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हमन का कहना है कि देश भर में एनर्जी सोर्सेज पर लगातार हमले हो रहे हैं और बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में नागरिकों के ठिकानों को क्लस्टर वेपन से लैस क्रूज मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया गया है। यह हथियार बड़े क्षेत्र में कई छोटे बम छोड़ते हैं, जिससे नागरिकों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। इस साल का ये 11वां सबसे बड़ा हमला है जो रूस ने यूक्रेन पर किया है। अथॉरिटीज का कहना है कि पावर इंजीनियर बैकअप की तैयारी में जुटे हैं और लाइट रिस्टोर करने की कगार पर है। इस अटैक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यह अटैक उसका जवाब है, जब यूक्रेन ने यूके और यूएस की सप्लाई की हुई मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर किया था। रूस के हथियारों की शक्ति पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे पास जो कैलिबर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, उनकी खासियत ऐसी है कि दुनिया भर में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि इन मिसाइल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जा रहा है और यूक्रेनी नेता अपने बाहरी सहयोगियों से बाकी सैन्य उपकरणों के लिए मदद मांग रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ठंड के मौसम में पहले एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक जमा कर रहा है। लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन का आधा ऊर्जा ढांचा तबाह हो चुका है और बिजली की कटौती अब आम हो गई है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देशों ने यूक्रेन के एनर्जी सोर्सेज को बनाए रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ढांचों को दोबारा बनाने की मांग की है। कीव, खार्किव सहित पश्चिमी और मध्य यूक्रेन के कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाने की अपील भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हर हमले से ये तो तय है कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। ठंड के मौसम में यूक्रेनी बुनियादी ढांचे और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमले तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि रूस के सहयोगी देश जैसे उत्तर कोरिया ने रूस की मदद की है। पश्चिमी देशों और दक्षिण कोरिया का कहना है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने रूस के लिए सैन्य सहयोग बढ़ा दिया है। कई प्रमुखों ने कहा कि हमलों के कारण 5 लाख से ज्यादा घरों में लाइट नहीं है। क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक हमले के कारण 2,80,000 से ज्यादा घरों की बिजली एकदम गुल हो चुकी है।